आज मैं बता रही हूँ आपको शर्ट हम किस तरह कटिंग करनी होती है। जो हमारी अपनी साइज़ की शर्ट है उसके हिसाब से हम किस तरह इसको काट सकते हैं। तो ये हमारी देखें तैयार शर्ट है। तो इसकी सबसे पहले हमें लंबाई नापनी होगी और लंबाई और चौड़ाई नापनी होगी। यहाँ देखें सबसे पहले मैंने इसकी शर्ट की चौड़ाई नापूंगी। तो यहाँ से दामन देखेंगे हम इसका कि दामन हमें कितना रखना है। तो यहाँ हमें दामन रखना है अपना, तैयार हमारा दामन आ रहा है 24 इंच। तो जिसके लिए हमें यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ पे हमने दामन रखा है अपना, ये मैं हाफ़ बता रही हूँ आपको क्योंकि हमने डबल में रखा हुआ है। तो ये हमारा आएगा 13 इंच और 13 को जब हम खोलेंगे तो वो खुद ही 26 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको डबल में रखा हुआ है और अब हम यहाँ से इसकी लंबाई नापेंगे। तो देखें लंबाई हम इस तरह नापते हैं। जो शोल्डर की सिलाई होती है हमारी, ये शोल्डर जो होता है हमारा यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारा गला होता है, बिल्कुल हम यहाँ पे रखेंगे इंच टेप को और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हम इस तरह नापेंगे। तो ये हमारी तैयार आ रही है 38 इंच। तो इस तरह से हमने इसकी लंबाई रखी है। तो यहाँ देखिए हमने इस तरह लंबाई रखी है 40 इंच, यानी 2 इंच हमने इसमें भी एक्स्ट्रा रखा है, सिलाई का और कटिंग का मार्जिन दिया है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले शोल्डर नापना होगा। तो हम शर्ट को इस तरह रखेंगे बिल्कुल सीधा और ये वाला देखें यहाँ से बिल्कुल जो हमारा गला ख़त्म हो रहा है बिल्कुल हमें यहाँ से नापना होगा। तो ये हमारा तैयार शोल्डर आ रहा है 14 इंच। तो 14 के लिए हमें यहाँ पे लेना होगा अपना शोल्डर को 15 इंच यानी 7.5 इंच। तो यहाँ से इस तरह 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। तो शोल्डर का जो नाप है वो ले लिया हमने। अब यहाँ से हमें मोंडा लेना होगा। तो मोंडा लेना है हमें, जितना हम शोल्डर रखते हैं उतना ही हमें यहाँ पे मोंडा लेना होता है। ये हमने मोंडे के लिए निशान लगाया है यहाँ पे। अब हमें चेस्ट का लेना है साइज़। तो यहाँ पे हम इस तरह रखेंगे इसको और जहाँ पे हमारा ये आस्तीन ख़त्म हो रही है यहाँ से हम इसको रख के इस तरह नापेंगे। तो ये हमारा चेस्ट का साइज़ आएगा, हमारा 19 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे यानी 21 इंच होगा। तो अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 21 का हाफ निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास डबल तय हुआ है। तो जहाँ पे हमारी ये मोंडे की लाइन ख़त्म हो रही है यानी 7 इंच पे, तो यहीं से हमें इसका चेस्ट का निशान लगाना होगा। तो इस तरह करते हुए मैं ऐसे 11 इंच पे निशान लगा दूंगी इस पर यहाँ पे और इसको यहाँ पे लाके लॉक कर दूंगी। अब जो कमर का साइज़ आता है हमारा, वो कमर का साइज़ आता है 7 इंच पे। तो यहाँ से हम 7 इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे पहले लंबाई के लिए। तो यहाँ से देखिए शोल्डर की लंबाई और कमर की लंबाई दोनों को मिला के हमारा बनता है 14 इंच। तो 14 इंच हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और ये हमारा कमर का साइज़ आएगा इस तरह से यहाँ से। तो कमर आएगी हमारी 18 इंच। तो ये लूज़ फिटिंग में ही है, जो मैं शर्ट तैयार कर रही हूँ लूज़ फिटिंग में ही है ये। तो यहाँ से क्या 18 इंच आ रहा है। अब 18 में हम 2 और प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 इंच। तो यहाँ पे 20 का हाफ लेंगे हम 10 इंच और 10 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी कमर की चौड़ाई आ गई है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसको इस चेस्ट का जो हमने निशान लगाया था, चेस्ट के निशान को कमर के निशान से हम मिला देंगे। तो यहाँ पे भी इस तरह इसमें एक लाइन डाल लेंगे। अब नीचे से दामन रखना है मुझे ए लाइन। तो ए लाइन रखने के लिए अब जो हमने कमर का निशान लगाया है इस कमर के निशान को बिल्कुल शर्ट का दामन है हमारा, यहाँ से रखेंगे और इस तरह से इसमें लाइन डाल देंगे। अगर हमें सीधा रखना होता तो फिर हमें उसके लिए लाके यहाँ पे ख़त्म कर देना होता इसमें। तो ये ए लाइन रखूँगी मैं, तो इसको यहाँ से इस तरह मिला दूँगी। तो यहाँ से देखें ये हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और हमें चौक का निशान लगाना है। तो यहाँ पे आधा इंच हम ऊपर सिलाई का मार्जिन देंगे। इस तरह से हमारे 14 इंच पे चाक बनेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से देखें आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे चौक का निशान लगा देंगे इस तरह। ये हमें यहाँ पे चौक बनाने हैं तो ये चौक का भी निशान लगा लिया है। अब हमें गले का साइज़ लेना है। तो बिल्कुल हम इसको इजी तरीके से इस तरह रखेंगे, को हम यहाँ से इस तरह नापेंगे। तो ये हमारा तकरीबन आ रहा है 7 इंच। तो 7 का हम जब हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.5 इंच। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे हम इस तरह निशान लगाएंगे। ये हमने गले की चौड़ाई नापी है। अब यहाँ पे हमें बैक के गले की लेंथ नापनी है। तो यहाँ से हम इस तरह रखेंगे इसको। जो शर्ट का हम इस तरह से देखेंगे सेंटर हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ हमारा सेंटर आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा निशान लगा लेंगे सेंटर देने के लिए। तो जो गले की हम लंबाई नापते हैं वो इस तरह नापते हैं। तो ये हमारा आएगा तकरीबन 5 इंच। तो यहाँ से लेकिन मैं 5 इंच नहीं रखूँगी, मैं यहाँ पे
जो मेरी ये वाली शर्ट है इसका गला मैंने बड़ा रखा हुआ था, तो अब जो मैं शर्ट तैयार करूँगी उसका मुझे छोटा रखना है, तो मैं उसके लिए रखूँगी यहाँ पे 3 इंच। यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी है, इसको भी मुझे सही करना है यहाँ से। तो यहाँ से इस तरह नापेंगे हम इसको। अब मैं इसको यहाँ पे राउंड दे दूँगी। ये हमारा बैक का गला भी हो जाएगा और फिर फ्रंट का गला हम अलग से काटते हैं, तो वो मैं अलग वो भी आपको बता दूँगी कि वो मुझे किस तरह काटना है। अब यहाँ देखें, ये जो हमारा शेप होता है बॉडी शेप, उस हिसाब से यहाँ पे हमें ये कटिंग देनी होती है। तो ये क्रॉस वाली हमें यहाँ कटिंग देनी होती है, तो जो कि सिर्फ आधा इंच ही होती है। यहाँ से लेके इसको मिला देते हैं फिर हम ऊपर। तो ये देखें, हमने ये सारे निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ हमें मोंडे का राउंड देना है, तो यहाँ 1.5 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे और इसको भी हम राउंड वाला शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये तमाम निशान लगाने के बाद मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग भी बताती हूँ आपको किस तरह करनी है। कटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी हमेशा। यहाँ पे बिल्कुल हम कैंची के नोक को इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो चलाते हुए। तो यहाँ देखें हमारा कमर का हिस्सा आया है, तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि सीते वक्त जो है हमें नापना ना पड़े और आसानी से हम सी सकें इसको। तो यहाँ हमने हल्का सा कट लगा लिया है कमर का निशान देने के लिए। अब बाकी इसकी सिंपल कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें चौक का एरिया है, तो यहाँ चौक पे भी हम हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमें बार बार नापना ना पड़े। अब यहाँ से गले की कटिंग करेंगे। तो गला मैं पहले खाली इसमें एक कट लगा के निशान लगा रही हूँ। तो फ्रंट का गला मुझे किसी और शेप में बनाना है। देखिए, एक मैं इसको हटा दूँगी और दोनों को पहले अलग अलग कर लूँगी। किसी भी एक साइड को मैं फ्रंट साइड कर लूँगी, क्योंकि अभी हमारी कटिंग जो है बिल्कुल बराबर है फ्रंट और बैक की। जो फ्रंट की कटिंग होती है उसके अंदर थोड़ा सा हमें आगे का मोटा जो है वो गहरा करना पड़ता है और गले का शेप भी चेंज होता है, तो इस वजह से हमें अलग अलग करके काटना होता है। तो ये अभी हम बैक के गले की कटिंग भी कर लेते हैं, जो कि हमारा पूरी कटिंग पूरी हो जाएगी। तो ये इस तरह हमने यहाँ बैक का गला भी काट लिया है। यहाँ देखें, हमें फ्रंट साइड के जो मुंडा होता है उसको यहाँ से 1 इंच गहरा करना होता है, और गहरा भी हमें ये वाले राउंड की एरिया से करना होता है, जहाँ ये बिल्कुल हमारा राउंड वाला एरिया शुरू होता है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, और यहाँ भी ऊपर ले जाते हुए इसको निशान को इससे मिला देंगे। तो यहाँ से इसकी भी हम कटिंग करके निकाल लेते हैं इसको। तो आज मैंने आपको बताया है कि हमें अपनी पुरानी शर्ट से साइज़ लेते हुए किस तरह हम अपनी शर्ट को काट सकते हैं। नाप लेने का सबसे आसान तरीका जो है वो यही है कि आप अपनी शर्ट को रखें और उससे नापते जाएं और उसको फिर कटिंग करते जाएं उसी साइज़ का। तो जो आपकी तैयार शर्ट है उससे आप 2-2 इंच एक्स्ट्रा उसको रखते जाएं और उस पर कटिंग करते जाएं फिर।